प्रार्थना करने से पहले आइए हम कुछ पल परमेश्वर के वचन को सुनें और फिर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज आप परमेश्वर के वचन से एक अत्यंत गहरा और गोपनीय सत्य सुनने जा रहे हैं। आज के इस वचन के द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आशीषों से भर देना चाहता है। ये वचन आपके जीवन और आपके परिवार को आशीषित करेगा। आज हमने बाइबल का जो खंड लिया है वो अत्यंत सामर्थी और जीवन परिवर्तन करने वाला खंड है। इसी वचन से हम स्वयं आशीषित हुए हैं और जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है वही आज इस सेवकाई के माध्यम से हम आप सबके साथ बांटना चाहते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को अद्भुत और अनोखे तरीकों से आशीष देना चाहता है, इसलिए आज आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये समय संयोग से नहीं आया है, ये केवल आपकी इच्छा से नहीं हुआ, बल्कि ये महान परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के अनुसार है कि आज आप वचन और प्रार्थना की इस सेवकाई में सहभागी हुए हैं। इसलिए यदि आप इस समय परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर रहा है। वो आपके घर परिवार को पवित्र आत्मा के अभिषेक से ढांक रहा है। परमेश्वर आपके परिवार की रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना और उसे आशीषित करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन के एक ऐसे खंड पर ध्यान देना चाहते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को सही मार्ग, सुरक्षा, शांति और आशीष की ओर ले जाता है। नीति वचन 4:20 से 27 में लिखा गया वचन वास्तव में परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ पारिवारिक मार्गदर्शन है। जो परिवार इस वचन को सुनता है, ग्रहण करता है और अपने जीवन में लागू करता है, उस परिवार पर परमेश्वर की विशेष कृपा, संरक्षण और आशीष का फल प्रकट होता है। जब परमेश्वर किसी परिवार को आशीष देना चाहता है तो सबसे पहले वो परिवार के केंद्र में अपने वचन को स्थापित करना चाहता है। मेरे वचनों पर ध्यान दे, उन्हें कान लगाकर सुन, अपनी आंखों से उन्हें ओझल न होने दे। ये आवाज केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि घर के हर सदस्य के लिए कही गई प्रतीत होती है। जिस परिवार में परमेश्वर के वचन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, वहां सोच बदलती है, व्यवहार में परिवर्तन आता है और संबंध धीरे धीरे सुधरते जाते हैं। वचन घर के वातावरण को आकार देता है। जहां वचन का आदर होता है वहां कलह नहीं बल्कि मेल मिलाप जन्म लेता है। परिवार में वचन को हृदय में वास करना केवल बाइबल को मेज पर रखना नहीं बल्कि पिता माता की बोली में, बच्चों के आचरण में, निर्णय लेने के तरीकों में और आपसी व्यवहार में उसे प्रकट होने देना है। जब परमेश्वर का वचन हृदय में वास करने लगता है तब परिवार का जीवन केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से संचालित होता है। इसी कारण वचन को जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत कहा गया है। परमेश्वर की आशीष केवल धन या सुविधाएं नहीं, सबसे बड़ी आशीष एक शुद्ध हृदय और सही मार्ग पर चलने वाला जीवन है जिसे परिवार का हर सदस्य अनुभव कर सकता है। जब परिवार का हृदय शुद्ध होता है तभी जीवन की धाराएं बहने लगती हैं। नीति वचन कहता है, सब बातों से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर। परिवार में दिखाई देने वाली अनेक समस्याएं, अविश्वास, अशांति, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, इन सब की जड़ हृदय में ही होती है। यदि परिवार अपने हृदयों को परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रखना सीख ले तो बाहरी परिस्थितियां उस परिवार को आसानी से हिला नहीं सकती। परमेश्वर की आशीष यहीं प्रकट होती है कि वो परिवार को केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर से आशीष पाए हुए परिवार की एक और पहचान है शुद्ध वाणी। घर के भीतर बोले गए शब्द वातावरण का निर्माण करते हैं। कठोर, अपमानजनक और निराशाजनक शब्द घर को युद्ध भूमि बना देते हैं, जबकि प्रेम, सत्य और धैर्य से भरे शब्द घर को सुरक्षित और सुंदर पारिवारिक संबंधों का स्थान बनाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए शब्दों का उपयोग करें। जब परिवार की वाणी शुद्ध होती है तो बच्चों का मन सुरक्षित रहता है, संबंध मजबूत होते हैं और परमेश्वर का आनंद वहां वास करता है। इसके बाद वचन हमारी दृष्टि पर ध्यान दिलाता है। अपनी आंखें सीधे आगे रख। ये शिक्षा परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के संसार में परिवार कई दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। दूसरों के जीवन से तुलना, सांसारिक प्रतिस्पर्धा, गलत आदर्श और भ्रमित करने वाली सफलताएं। जो परिवार परमेश्वर की आशीष पाता है वो अपनी दृष्टि उस लक्ष्य पर टिकाए रखता है जो परमेश्वर ने दिखाया है। वे ये नहीं देखते कि दूसरों का घर कैसा है बल्कि ये देखते हैं कि परमेश्वर उनके घर से क्या चाहता है। ऐसी दृष्टि परिवार को निराशा से बचाकर संतोष में ले जाती है। परमेश्वर का वचन परिवार को आचरण के विषय में भी बुद्धि देता है। अपने मार्गों पर विचार कर,
इसका अर्थ है हर निर्णय में परमेश्वर को शामिल करना। परिवार के निर्णय, शिक्षा, विवाह, कार्य, संबंध, आर्थिक योजना यदि केवल जल्दबाजी और भावनाओं में लिए जाएं तो उनका प्रभाव पीढ़ियों तक पड़ सकता है। लेकिन जब परिवार प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन के प्रकाश में सोचकर निर्णय लेता है तो वहां परमेश्वर का मार्गदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे परिवार को परमेश्वर स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घकालीन शांति प्रदान करता है। अंत में वचन परिवार को चेतावनी भी देता है, दाएं या बाएं न मुड़ो। इसका अर्थ है कि परिवार छोटे छोटे समझौते भी न करे। बहुत से परिवार बड़ी गलतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों से कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग से थोड़ी सी भी दूरी का प्रभाव गहरा हो सकता है। इसलिए जो परिवार परमेश्वर की आशीष पाता है वो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ता और अनुशासन व विश्वास में दृढ़ बना रहता है। प्रिय प्रभु के जनों, जब हम इस पूरे खंड को एक साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर की आशीष कोई संयोग नहीं है, ये उसके वचन पर आधारित जीवन का परिणाम है। जहां वचन का आदर होता है, हृदय सुरक्षित रखा जाता है, वाणी शुद्ध होती है, दृष्टि सही मार्ग पर रहती है, आचरण विचार पूर्ण होता है और गलत मार्ग से दूरी बनाए रखी जाती है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति से घर भर जाता है। ऐसा परिवार आर्थिक रूप से धनी ना भी हो फिर भी शांति में धनी होता है। सभी समस्याएं समाप्त ना भी हो फिर भी समस्याओं के बीच आशा जीवित रहती है। पवित्र आत्मा का अनुग्रह, आशीष और जीवित प्रभु का अभिषेक उस परिवार में अवश्य होता है। परमेश्वर जो सबसे सुंदर आशीष परिवार को देना चाहता है वो है एकता में बंधा हुआ, सत्य पर खड़ा और प्रेम से भरा हुआ घर। नीति वचन 4:20-27 हमें इसी आशीष की ओर ले जाता है। यदि हम इस वचन को केवल पढ़े ही नहीं बल्कि अपने जीवन में जी कर दिखाएं तो हमारा परिवार स्वयं दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन जाएगा। प्रिय प्रभु के जनों, आज आपने जो वचन सुना है उसके द्वारा परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को आशीष देना चाहता है। वो हमारे घर को स्वर्ग के घर के समान बनाना चाहता है। इसलिए इस वचन को अपने हृदय में रखते हुए आइए हम अपने परिवार के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थ प्रार्थना करें और उससे पुकारें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम नम्र हृदय और भरोसे से भरी आत्मा के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं जो वचन के द्वारा बोलते हैं और जिनकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आज हम अपनी भावनाओं या परिस्थितियों के आधार पर नहीं बल्कि आपके अटल वचन का मनन करते हुए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन ही मार्ग, सत्य और जीवन है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी होने वाली प्रतिज्ञा है। हे महान प्रभु, आपने अपने वचन में हमसे कहा है, मेरे वचनों पर ध्यान दे, उन्हें कान लगाकर सुन। आज हम इस प्रतिज्ञा को थामते हैं कि जब हम आपके वचन पर ध्यान देते हैं तब आप हमें अज्ञानता में नहीं छोड़ते। आपने वादा किया है कि जो आपके वचन को सुनते हैं वे अंधकार में नहीं चलते। इसलिए आज हम घोषणा करते हुए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन, हमारे घर और हमारे परिवार में भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता हो, अन्योल नहीं बल्कि मार्गदर्शन हो, क्योंकि आपने कहा है कि आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। पवित्र पिता, आपका वचन कहता है, मेरे वचनों को अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय में सुरक्षित रख। आज हम इस प्रतिज्ञा में विश्राम करते हैं कि जब हम अपने वचन को अपने हृदय में रखते हैं तब आप स्वयं हमारे हृदय की रक्षा करते हैं। जब संसार हमारे मन को भय, चिंता और निराशा से भरना चाहता है तब आपने प्रतिज्ञा की है कि शांति का परमेश्वर हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। इसलिए आज हम प्रार्थना में कहते हैं, हमारे हृदय में भय नहीं बल्कि विश्वास वास करे, चिंता नहीं बल्कि गहरा भरोसा हो। हे प्रभु, आपका वचन प्रतिज्ञा करता है कि जो आपके वचन को पाते हैं उनके लिए वो जीवन है और पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। आज हम इस प्रतिज्ञा को थामते हुए प्रार्थना करते हैं, जहां मृत्यु की छाया दिखाई देती है वहां जीवन का प्रकाश चमके, जहां थकान है वहां नया बल आए, जहां कमजोरी है वहां स्वर्गीय सामर्थ्य प्रकट हो। आपने प्रतिज्ञा की है कि आप ही हमारे चंगाई देने वाले प्रभु हैं। इसलिए आज हम आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी जीवनदायी शक्ति का स्वागत करते हैं। शांति के पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है, सब बातों से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर। आज हम इस प्रतिज्ञा को स्मरण करते हैं कि जब हम अपने हृदय की रक्षा करते हैं तब आप जीवन की धाराओं को सही दिशा में बहाते हैं। हम प्रार्थना में कहते हैं, हमारा हृदय कटुता से नहीं क्षमा से भर जाए, घमंड से नहीं नम्रता से भर जाए।
क्रोध से नहीं, प्रेम से शासन हो। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सबके प्रभु, आपने हमारी वाणी के विषय में भी प्रतिज्ञा दी है। आपका वचन कहता है, कुटिल वाणी और टेढ़े शब्दों को दूर रखो। आज हम प्रार्थना में इस प्रतिज्ञा को थामते हैं कि आप हमारे मुख को नियंत्रित करेंगे। हमारी जीभ से श्राप नहीं, आशीष निकले। हमारी वाणी तोड़ने वाली नहीं, बनाने वाली हो, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। आज हम जीवन को चुनते हुए प्रार्थना करते हैं, हमारे शब्द जीवनदायी और प्रेरणा के स्रोत बने। पिता, आपने हमारी दृष्टि के विषय में भी प्रतिज्ञा की है। अपनी आंखें सीधे आगे रखो। आज हम प्रार्थना में कहते हैं, हमारी दृष्टि अतीत की गलती पर नहीं, बल्कि उस भविष्य की आशा पर केंद्रित हो जो आपने हमें दिया है। हम दूसरों की सफलता से जले नहीं, बल्कि उस भाग में संतुष्ट रहना सीखें जो आपने हमें दिया है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि जो आप पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रेरणा के स्रोत पवित्र आत्मा, आपने हमें अपने मार्गों पर विचार करके चलना सिखाया है। आज हम इस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं कि जब हम अपने चाल चलन आपको सौंपते हैं, तब आप हमारे मार्गों को सीधा करते हैं। हम प्रार्थना में कहते हैं, हमारे निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बुद्धि पर आधारित हों। भावनाएं नहीं, बल्कि वचन हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि अपने सब मार्गों में प्रभु को मान और वो तेरे पथ सीधा करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने अंत में ये भी प्रतिज्ञा की है, दाएं या बाएं मत मुड़ो, बुरे मार्ग से अपने पांव हटाओ। आज हम प्रार्थना में यह घोषणा करते हैं कि आपकी आत्मा हमें दृढ़ बनाए रखेगी। संसार के दबाव से नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति से हम मजबूत होंगे। छोटे समझौतों से नहीं, बल्कि बड़ी आज्ञाकारिता से हम जीवन जिएंगे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। जीवित प्रभु, आज हम इन सब प्रतिज्ञाओं को एक साथ लेकर आपके सामने रखते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आप देर नहीं करते, आप कभी असफल नहीं होते। आपकी प्रतिज्ञाएं महान, सामर्थी और प्रेरणा का स्रोत हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना में कहते हैं, हमारा जीवन आपके वचन पर खड़ा हो, हमारा परिवार आपकी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहे और हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हे जीवित परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज उच्चारित की गई ये प्रतिज्ञाएं केवल शब्द बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि अपने समय पर फल देंगी। हम देखें या ना देखें, महसूस करें या ना करें, आप अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए आज हम धैर्य, विश्वास और आशा के साथ यह प्रार्थना आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। करुणामय और प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम बिना किसी बहाने और बिना किसी दिखावे के आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आप पवित्र हैं और हम कमजोर हैं। प्रभु, हमने जानबूझकर और अनजाने में अनेक बार पाप किए हैं, सोच में, वाणी में, व्यवहार में और निर्णयों में। हम आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। आज हम नम्र होकर कहते हैं, हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। पिता, कई बार हमने आपका वचन सुना पर उसका पालन नहीं किया, कानों से सुना पर हृदय से ग्रहण नहीं किया। हमने संसार की आवाज़ों को अधिक महत्व दिया और आपकी आवाज़ को पीछे कर दिया। प्रभु, यदि हमने आपके वचन को हल्के में लिया है तो आज हम पश्चाताप करते हैं। कृपया हमारे हठीले हृदय को क्षमा कीजिए। प्रभु, आपने हृदय की रक्षा करने को कहा था, पर हमने अपने हृदय में क्रोध, कटुता, ईर्ष्या, घमंड और नकारात्मक विचारों को स्थान दिया। इसी हृदय से गलत शब्द निकले, गलत व्यवहार हुआ और संबंध बिगड़ गए। हे परमेश्वर, यदि हमारा हृदय अशुद्ध हो गया है तो आज अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे भीतर नया हृदय और सही आत्मा उत्पन्न कीजिए। हे पिता, यदि हमारी वाणी के कारण किसी का मन दुखा है, यदि हमारी जीभ ने प्रेम के स्थान पर घाव दिए हैं, तो आज हम लज्जा और पश्चाताप के साथ स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हम अपने मुख को नियंत्रित करने में असफल रहे, पर आज से हम स्वयं को आपको सौंपते हैं कि आपकी आत्मा हमारी वाणी को चलाए। प्रभु, कई बार सही मार्ग देखने के बाद भी हम दाएं बाएं मुड़ गए। हमने आसान मार्ग चुना, समझौते किए और गलत बातों को सामान्य समझ लिया। आज हम स्वीकार करते हैं, यह हमारी गलती थी। यदि हम गलत मार्ग पर चले तो कृपया हमें क्षमा करें और फिर से सही मार्ग पर लौटा लीजिए। प्रेमी पिता, आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो आप विश्वसनीय और धर्मी हैं, जो हमें क्षमा करते हैं और सब अधर्म से शुद्ध करते हैं। आज हम इसी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखकर आपके सामने आए हैं। हम अपनी धार्मिकता दिखाने नहीं, बल्कि आपकी कृपा पर आशा रखकर आए हैं।
प्रभु, हमें केवल क्षमा ही नहीं बल्कि परिवर्तन भी दीजिए। पुराने स्वभाव को हटाकर नया जीवन प्रदान कीजिए। हमें पाप से घृणा करना और सत्य से प्रेम करना सिखाइए। आज से हमारा चाल चलन आपको प्रसन्न करने वाला हो। जीवित, सर्वशक्तिमान और विश्वसनीय परमेश्वर, आज हम डर, संदेह और कमजोरी के शब्द लेकर नहीं बल्कि आपके अटल वचन पर आधारित विश्वास की घोषणा लेकर आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। हम परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपके सत्य को देखते हैं। हम दिखाई देने वाली बातों से नहीं बल्कि उन प्रतिज्ञाओं से बोलते हैं जो अदृश्य होकर भी सदा स्थिर रहती हैं। आज हम घोषणा करते हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके संतान हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे भीतर वास करते हैं और हमारे आगे आगे चलते हैं। इसलिए आज हम भय के स्थान पर विश्वास, निराशा के स्थान पर आशा और कमजोरी के स्थान पर आपकी सामर्थ्य की घोषणा करते हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा जीवन आपके वचन के द्वारा संचालित है। हमारे कान आपकी आवाज सुनेंगे, हमारा हृदय आपके सत्य को ग्रहण करेगा और हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार ढलेगा। संसार की झूठी आवाजें हमें भ्रमित नहीं कर सकेंगी, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा हृदय सुरक्षित है। क्रोध, कटुता, ईर्ष्या, घमंड और भय हमारे हृदय पर शासन नहीं करेंगे। हमारे हृदय पर आपकी शांति, प्रेम और सत्य का शासन होगा, क्योंकि जीवन की सारी धाराएं हृदय से निकलती हैं और हमारा हृदय आपके हाथों में सुरक्षित है। आज हम घोषणा करते हैं, हमारे मुख से जीवन निकलता है। हमारी जीभ श्राप नहीं, आशीष बोलेगी। हमारी वाणी तोड़ने वाली नहीं बल्कि बनाने वाली होगी। हमारे घर में कठोर शब्द नहीं बल्कि कोमल और सत्य से भरे शब्द गूंजेंगे। हम बोलने से पहले सोचेंगे और सोचने से पहले आपको स्मरण करेंगे। आज हम घोषणा करते हैं, हमारी दृष्टि शुद्ध है। हम बीते हुए दोषों में बंधे नहीं हैं और दूसरों से तुलना करके कमजोर नहीं होंगे। हमारी आंखें उस मार्ग पर केंद्रित हैं जो आपने हमें दिखाया है। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे लिए जो भविष्य तैयार किया है वो आशा से भरा हुआ है। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा चाल चलन स्थिर है। हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में चलेंगे। हम भावनाओं से नहीं बल्कि वचन से निर्णय करेंगे। हमारे मार्ग आप स्वयं सीधा करेंगे और हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं। आज हम घोषणा करते हैं, हम दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे। छोटे समझौते हमें कमजोर नहीं करेंगे। संसार का दबाव हमें सत्य से दूर नहीं करेगा। हम पवित्रता में खड़े रहेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे और अंत तक विश्वास में स्थिर रहेंगे। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा परिवार आपकी सुरक्षा में है। हमारे घर में कलह नहीं, शांति का वास होगा। हमारे संबंधों में भ्रम नहीं बल्कि समझदारी बढ़ेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी आशीष बहती रहेगी और हमारा परिवार दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनेगा। आज हम घोषणा करते हैं, जहां कमजोरी है वहां आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां अभाव दिखाई देता है वहां आपकी व्यवस्था सक्रिय होती है। जहां रोग है वहां जीवन और स्वास्थ्य बोला जाता है। हम दिखाई देने वाली समस्या को नहीं बल्कि अदृश्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महान मानते हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। हमारे पाप और गलतियां आपकी कृपा से धो दी गई हैं। दोष, भावना और लज्जा हमें बांध नहीं सकती, क्योंकि मसीह में हम स्वतंत्र हैं। हम पुराने मनुष्य नहीं बल्कि नई सृष्टि हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है। आपका उद्देश्य हमारे भीतर जीवित है। हम जहां जाते हैं वहां प्रकाश लेकर जाते हैं। हम बोलते हैं तो आशा जन्म लेती है और हम चलते हैं तो शांति फैलती है। प्रभु, आज हम ये सारी घोषणाएं भावना या कल्पना से नहीं बल्कि आपके अटल वचन के आधार पर करते हैं। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं पर आपका वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए हम विश्वास के साथ खड़े होकर कहते हैं, हम विजयी होंगे क्योंकि आप हमारे पक्ष में हैं। हमारे प्रेमी, करुणामय और विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली सभी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार में आपने जो सुरक्षा, शांति, प्रेम और साथ दिया है उसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। पिता,
कई बार जहां हम मांग भी न सके, सोच भी न पाए और समझ भी न सके, वहां भी आपने हमारे परिवार की देखभाल की। दैनिक जीवन के छोटे छोटे क्षणों में, कठिन समयों में और खुशी के पलों में आप हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आज हम नम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे घर की सुरक्षा, परिवार के सदस्यों का सुरक्षित रहना, आवश्यकताओं की पूर्ति, आपसी प्रेम और सहनशीलता, ये सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी कृपा से संभव हुआ है। यदि आज हमारा परिवार स्थिर खड़ा है तो वो आपके हाथों के थामे रहने के कारण है। इसलिए आज हम अपना नाम नहीं बल्कि आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपको भूल गया, शिकायत की या मिली हुई आशीषों को साधारण समझ लिया। पर आज हम सचेत होकर कहते हैं, हमारे परिवार में जो कुछ भी अच्छा, सुरक्षित और जीवित है वो सब आप ही से आया है। इसलिए हमारा मुख धन्यवाद से भरा रहे और हमारा जीवन स्तुति का साधन बने। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में दिए गए प्रेम के लिए धन्यवाद। माता पिता के स्नेह, भाई बहनों के साथ आपसी समझ और मेल मिलाप के लिए धन्यवाद। जब कमजोरी थी आपने धैर्य दिया, जब आंसू थे आपने सांत्वना दी, जब भय था आपने आशा दी। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हे प्रभु, हम केवल बीते हुए आशीषों के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हमारे परिवार पर फैली आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां भी आप हमारे साथ हैं, इस विश्वास के लिए धन्यवाद। आपने हमारे परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ा। पिता, हमारा जीवन और हमारा परिवार आपकी ही महिमा के लिए उपयोग हो। हम पाई हुई आशीषों को घमंड का नहीं बल्कि कृतज्ञता का कारण बनाएं। हमारे घर से आपका नाम ऊंचा हो और हमारे आचरण से आपका प्रेम प्रकट हो, यही हमारी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। जीवन देने के लिए, हर श्वास में कृपा करने के लिए और प्रतिदिन दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली अनगिनत आशीषें उंडेलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे घर से सदा आपका नाम ऊंचा हो और हमारा आचरण, वाणी और व्यवहार आपके अनंत प्रेम को प्रकट करे, यही हमारी प्रार्थना है। सामर्थी प्रभु, आपने आज तक हमारे परिवार की रक्षा की है। कठिन समयों में ढाल बनकर खड़े रहे, कमजोर क्षणों में धैर्य सिखाया और हमारी गलतियों में भी प्रेम करने से कभी नहीं थके। इसके लिए हम विनम्र हृदय से आपकी महिमा करते हैं। हमारे घर को शांति, एकता, पवित्रता और विश्वास से भर दीजिए ताकि हमारा परिवार दूसरों के लिए भी आशीष का साधन बने। हम चाहते हैं, हे पवित्र प्रभु, कि हमारा जीवन आपको प्रिय बलिदान बने। हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी चाल आपकी इच्छा के अनुसार हों। संसार जब हमारे घर को देखे तो उसमें आपकी कृपा, दया और सत्य दिखाई दे। जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारा घर है और जब तक हमारा जीवन है, आपका नाम सदा धन्य और महिमित होता रहे। अंत में, हे प्रभु, हम फिर से कहते हैं, हमारे परिवार को आशीष देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, धैर्य रखने के लिए और प्रेम करने के लिए हम हृदय से आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हम ये धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। आमीन।